नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप सभी का स्वागत है द यूपी मीडिया में। आज बात भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच हुई एक बड़ी बैठक की बात करेंगे। अभी 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के संगठन के महामंत्री बीएल संतोष, जो कि आरएसएस से भी काफी लंबा नाता उनका रहा है और आरएसएस में भी बड़े पद पे रह चुके हैं, उनके साथ आरएसएस के नेता अरुण भी लखनऊ में मौजूद थे उस मीटिंग में। दरअसल ये मीटिंग हमेशा कई 6 महीने बाद या 8 महीने बाद अक्सर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ होती रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं। और यही नहीं, बिहार में मिली भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत के बाद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की भी एक अहम भूमिका मानी गई। योगी आदित्यनाथ को बिहार में स्टार प्रचारक बनाया गया था और उस सीट पर जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी थी, जो धार्मिक विधानसभाओं से जुड़ी हैं। लिहाजा वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया है, उसका ये उदाहरण और उतनी बड़ी जीत पूरा श्रेय बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को जा रहा है और लिहाजा योगी आदित्यनाथ की भी लगातार तारीफ हो रही है। दरअसल हम बात इस मीटिंग की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के कार्यकाल समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी भी वो उस पद पर बने हुए हैं। जल्द ही भारतीय जनता पार्टी 20 दिसंबर के आसपास अपना उत्तर प्रदेश का नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर सकती है। इस मीटिंग में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रिजेश पाठक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के धर्मपाल सिंह, वो भी मौजूद थे। इस मीटिंग में एक बात निकल कर सामने आ रही है कि इस मीटिंग में सबसे ज्यादा जोर दिया गया है कि जनवरी से फरवरी तक के भारतीय जनता पार्टी एक बड़े बड़े सम्मेलन का आयोजन कराने जा रही है और बड़े अभियान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाए जाएंगे। सबसे बड़ा हिंदुत्व का एजेंडा और हिंदुत्व के बड़े बड़े कार्यक्रम के आयोजन किए जाएंगे। यही नहीं, इस मीटिंग में सरकार और संगठन के कैसे तालमेल हैं, सरकार में क्या चल रहा है, कौन सी केंद्र सरकार की योजना है, जो राज्य सरकार की योजना है जो जनता तक पहुंच पाई है, और बहुत सारी ऐसी योजना है जो अब तक नहीं और भी लोगों पर पहुंच पाई है, वो सभी का फीडबैक लिया गया है। और अभी हाल ही में जो पिछले जो कार्यक्रम हुए हैं उनका फीडबैक लिया गया है, क्योंकि बीएल संतोष जब भी लखनऊ दौरे पर आते हैं तो वो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से भी मिलते हैं, दोनों डिप्टी सीएम से एक ही साथ मीटिंग में बातचीत करते हैं। लेकिन इसका ना कोई फोटो जारी किया गया, ना कोई वीडियो जारी किया। मीटिंग, ये बहुत बड़ी मीटिंग थी और ये बात भी निकल के सामने आ रही है कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी का जो मुखिया यानी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी तय हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जो मिलेगा, लगभग नाम तय हो चुका है। बंद लिफाफे में बीएल संतोष ने दिल्ली में आज गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े चेहरे और पूरे हिंदुस्तान की जनता जिन्हें प्रेम करती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज पार्लियामेंट में मुलाकात हुई। बीएल संतोष ने बंद लिफाफे में प्रदेश अध्यक्ष का नाम सौंप दिया। अब खबर यह निकल के सामने आ रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है वो पिछड़ा होगा या फिर ब्राह्मण चेहरा होगा। देखिए, नाम तो बहुत सारे हैं, अब वो नाम परिचय में है कि नहीं ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस बार जो भी भारतीय जनता पार्टी फैसला लेती है, जिनका नाम मार्केट में होता है वो परिचय में नहीं होता, और जिनका परिचय में होता है वो नाम भारतीय जनता पार्टी के चर्चा में नहीं होता। लेकिन जहां तक हमारे सूत्र बता रहे हैं, जो नाम जो चल रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे करीबी और भरोसेमंद माने जाते हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा के भारतीय जनता पार्टी से बड़े पुराने ताल्लुकात रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में बहुत बड़े पदों पर रह चुके हैं। वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं बीजेपी से, और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम रह चुके हैं, लखनऊ के मेयर रह चुके हैं, आरएसएस में भी वो पद पर रह चुके हैं। यही वजह है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं, तो इनको भी जिम्मेदारी ब्राह्मण के तौर पर दी जा सकती है। अगर पिछड़ों की बात करें तो उसमें धर्मपाल सिंह हैं जो कि बरेली से आते हैं। बरेली में भी आपने देखा किस तरीके से मौलाना तौकीर रजा ने जो हिंसा भड़काने की कोशिश की थी, उस पर भी ताबड़तोड़ योगी आदित्यनाथ सरकार का आज भी बुलडोजर गरज रहा है।
तो ये उन्हीं की जो सटी हुई जो विधानसभा है धर्मपाल सिंह की, ये उनकी बताई जाती है। तो लिहाजा इस बार जो प्रदेश अध्यक्ष है वो नाम चौंका देने वाला होगा। विद्यासागर सोनकर जो कि भारतीय जनता पार्टी में संगठन में मजबूत पदों पर रह चुके हैं और वर्तमान में वो बीजेपी के ठीक ठाक पद पर हैं। और वही अगर हम बात करें, ये भी बातें निकल के सामने आ रही हैं कि इस बार जो बीजेपी है वो किसी महिला को भी बना सकती है, लेकिन अभी थोड़ा सा हमें समय बिताना होगा। 15 दिसंबर बहुत दूर नहीं है, लेकिन हाँ वक्त है। लेकिन ये बात जरूर सामने आ रही है कि बहुत जल्द ही भारतीय जनता पार्टी के जो कि बड़े नेता हैं और केंद्र सरकार में मंत्री हैं पीयूष गोयल, वो इस नाम का ऐलान करेंगे। वो लखनऊ आएंगे, हो सकता है प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस इस नाम का ऐलान हो। जल्द ही ये चिट्ठी दिल्ली से जारी कर दी जाएगी, उनका लखनऊ भी दौरा होगा। लिहाजा सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में अंदर जो खटपट है, उठापटक है, वो चल रही है। किसको बनाया जाएगा, किसको हटाया जाएगा। अब जाहिर है जब उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा, उसमें प्रदेश अध्यक्ष कौन चुना जाएगा। जब प्रदेश अध्यक्ष नया होगा भारतीय जनता पार्टी का, तो जाहिर है उत्तर प्रदेश में जो मंत्री पद जो खाली हैं, जो इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है, पीडब्ल्यूडी, क्योंकि केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद को जगह दी गई थी। भाई यूपी सरकार में मंत्री थे जितिन प्रसाद, शाहजहांपुर लोकसभा सीट से जीत के आए थे, तो उनको भी जिम्मेदारी दी गई थी। अब वो केंद्र में है, केंद्र में मंत्री हैं, तो लिहाजा उत्तर प्रदेश में ये पद खाली हो गया था पीडब्ल्यूडी विभाग। ऐसे बहुत सारे जो मंत्री हैं, बहुत सारे पद हैं वो खाली हैं। तो ये अब भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है वो हिंदुत्व का एजेंडा लेकर चल रही है, क्योंकि सबसे बड़ा उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में राम मंदिर, जो कई सालों से कड़ी तपस्या, लोगों की जान गई, गोलियां चली और सबसे बड़ी हिंदुओं की जीत हुई और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इतना बड़ा भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। आपने देखा अभी कुछ दिन पहले इसी नवंबर में 25 नवंबर को वहां पे धर्म ध्वजा हुई। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको फहराया है। उस वक्त आंखें नम हो गई थी प्रधानमंत्री मोदी की। सभी हिंदू जो अपने भाई हैं उनके चेहरे पर खुशी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आंखें नम हो गई थी, हाथ कांप रहा था, क्योंकि प्रभु श्री राम की शिखर, मंदिर शिखर पर धर्म ध्वजा लहरा रही थी। वो पल हमारे लिए भावुक था। मैं खुद अयोध्या में मौजूद था, मंदिर प्रांगण में था, और ये अपने आप में बहुत बड़ा गौरवशाली पल होता है। तो लिहाजा इन सभी को देखते हुए बीजेपी नई रणनीति बना चुकी है और इसमें यह भी बात सामने आई है कि होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर के भी चर्चा की गई है और साथ ही होने वाले जो 27 विधानसभा का चुनाव है, इसके मद्देनजर बीजेपी ने अब विपक्ष को घेरने का प्लान तैयार कर लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी इस बार किसको प्रदेश अध्यक्ष बनाती है और क्या मंत्रिमंडल में विस्तार होता है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।